नाजली, इधर आओ। बिरजी की घड़ी के बारे में क्या जानती हो? और इन सब मामले में असना के भाई का क्या ताल्लुक है? क्या कहानी है? तुम मुझे खुल के बताओगी जरा? ए, बात सुनो। यहाँ बात सुन मेरी। क्या तुम मुझे इंसानों की तरह सब कुछ बताओगे या फिर किसी और तरीके से पूछूं? अरे भाई क्या किया है मैंने? बताऊं क्या किया है तूने? कोई एक दिन ऐसा है जिसमें तुम ना लड़े हो? उस जवान ने भी अच्छी फाइट की बॉस, लगता था जान से मार देगा। खामोश होके बैठ साले। ये 2.5 किलो के हाथ से तेरी भी पिटाई लगाऊं क्या? बात करता है साला। ओहो सारा, मेरे गरीब खाने पर। उम्मीद है मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं कर रही हूँ। अरे नहीं, आओ बैठो। खुश आमदीद सारा, कैसी हो? उम्मीद है अच्छी ही होगी। बताओ, तुम दोनों क्यों लड़ रहे थे? अरे कुछ नहीं, बस वो ऐसे ही यार, थोड़ा दिमाग गर्म हो गया था। क्या मतलब दिमाग गर्म हो गया था? अगर मैं ना आती तुम दोनों एक दूसरे को मार डालते। और तुम साइड में खड़े होके सबका तमाशा देख रहे थे। लेकिन बहन मैं तो। मत कहो मुझे बहन। बताओ क्या हुआ था, क्यों लड़ रहे थे? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। घड़ी की चोरी की वजह से थोड़ी टेंशन बढ़ गई थी। क्या मतलब है तुम्हारा नाज़ली? इसका मतलब है अब तुम मुझे बताओगे कि क्या चल रहा है शुरू से। चलो मैं सुन रही हूँ। गुस्सा ठंडा करो, बैठकर बात करते हैं। क्या आप सुबह फ्लैट का किराया दे देंगी अम्मी? लेकिन कल सुबह ही सुबह मुझे कपड़े लेने जाना है। और मुझे एक ट्रिप पे जाना है। अरे हाँ, वो तो मैं भूल ही गई थी। ठीक है, तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। ठीक है फिर। अम्मी, क्या ये मेरा वहम है या आप वाकई परेशान हैं? क्या कुछ हुआ है जो आप छुपा रही हैं? कुछ नहीं, मैं क्या छुपाऊंगी, बस थोड़ी थकान है और कुछ नहीं। आपको पैसों के बारे में परेशान नहीं होना चाहिए। देखें, हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। मुझे पता है मेरी बच्ची, मैं जानती हूँ तुम इस बात को लेकर बहुत फिक्रमंद हो। चलो चाय गरम है, जल्दी से पी लो। कैसे हो? मत पूछो, मेरा सर फट रहा है। सारे मामला खराब चल रहे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा क्या मसला है। अरे भाई मुझे बताओ क्या मसला है, मैं अभी बंदे लाके खड़े कर देता हूँ यहाँ। कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से परेशान हूँ यार। फैमिली का मसला है तो मुझे मत बताओ, क्योंकि मैंने अपनी फैमिली का मसला हल नहीं किया तो तुम्हारा क्या करूँगा यार। मेरे ख्याल में सारा ने तुम्हारा ये हाल किया है ना? उसने नहीं, बल्कि मैंने उसके साथ गलत किया है। जब भी मुझे उस बात का ख्याल आता है मैं पागल हो जाता हूँ। मतलब किस तरह गलत किया? छोड़ो यार, मत पूछो। अरे भाई क्या हो गया है तुम्हें? ये मत पूछो, वो मत पूछो, हर बात पे ही एतराज उठाते हो। तो बताओ तुमसे क्या बात करें हम? हाँ, सब कुछ गड़बड़ हो जाता है मुझसे। मुझे लगता है कि मैं सारा को प्यार नहीं दे सकता। तुम? मुझे तो ऐसा नहीं लगता सलीम। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं सारा को तुम्हारी तरह प्यार नहीं कर पाता।
एक दो दिन साथ रहकर मुझसे बोर होने लग जाता सलीम, लेकिन तुम देखो सारा के लिए बहुत संजीदा हो मेरे दोस्त। हम सबको तुम्हारा ये प्यार देखकर बहुत हैरत होती है। अरे यार तुम कुछ भी कहो, मैं उस लड़की को बराबर दुख दिए जा रहा हूं। उसने पढ़ाई में मेरी बहुत मदद की, उसी ने मेरे ग्रेड्स के लिए फाइट किया और मुझे B+ मिला। उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। तुम्हारा ग्रेड B+ है? हाँ B+। कुछ गलती हो गई थी तो वो सही करवाई उसने। बहुत अच्छा, चलो कोई बात नहीं, B+ भी अच्छा ग्रेड है। शुक्रिया तुम्हारा, लेकिन इसका क्रेडिट सारा को ही जाता है। और जो कुछ मैंने उसके साथ किया उस पर मुझे दुख है। बस यही बात मुझे खाई जा रही है। अम्मी जान, आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? मैं लेट हो जाऊंगी। अरे रात को तुमने अपने मोबाइल में अलार्म लगाया तो था। मेरा फोन बंद हो गया है, अलार्म नहीं बजा। अच्छा देखो, अपना बहुत ख्याल रखना। आप परेशान मत हो, मैं कल तक वापस आ जाऊंगी। अल्लाह तुम्हारे रास्ते आसान करे। थैंक यू। जगह मेरी सोच से ज्यादा खूबसूरत है। ये जगह बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छी लगी। पर वैसे मैंने तुम्हें पहले इसलिए नहीं बताया कि मुझे लगा तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। तुमने कहा था तुम सुबह लेट हो जाओगी। तुम समझती थी कि तुम टाइम पर नहीं आओगी, लेकिन हम टाइम पर आ गए। बुकेट भी अकेले रहने से डरती है ना, इसीलिए मैंने उसको साथ रखने का वादा कर लिया। तो क्या हुआ? कोई मसला नहीं है। सीरियस हो तुम? अरे मैं तो परेशान हो गई थी तुम्हें ये बात बताने के लिए। तुम इतनी सी बात पे परेशान थी? हद है, तुम्हें इतना नहीं सोचना चाहिए यार। मैं तुमसे कुछ और पूछना चाहती हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि कभी कभी मैं बहुत ज्यादा रूड हो जाती हूँ? अब तुम्हें क्या हो गया यार? मतलब अभी तुम मुझे इतनी सिंपल सी बात बताने में भी इतना डर रही थी। मतलब इसमें कोई रूड होने वाली बात तो नहीं, ये तो एक आम सी बात है। देखो कह सकते हैं कभी कभी तुम बहुत ज्यादा सोचने लगती हो। क्या तुम सच कह रही हो?
देखो दरअसल यही सच बात है। देखो हर किसी का अलग नज़रिया और अलग यकीन होता है। जल्दी अंदर चलो वरना जम जाएंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मिलने आया था। क्या तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ आए हो सलीम? क्या मतलब पीछा कर रहा था? कैसी बातें कर रही हो? और तुम्हें हुआ क्या है? इतना हैरान मत हो। अगर तुम्हें याद हो तो तुमने मुझे चोर कहा था। मैंने तुम्हें चोर नहीं कहा था। मैं सिर्फ तुमसे पूछना चाह रहा था। सारा जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ तुम। अब उस बात को ख़त्म कर दो तुम। सब खत्म। सलीम, हमारे बीच अब कुछ भी नहीं है। मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। सारा, ठीक है, मैं मानता हूं कि सारी गलती मेरी।
मुझे बहुत तकलीफ होती है अपने उस रवैये पर जो तुम्हारे साथ किया। मैं तुम्हारी तरह समझदार नहीं हूं, इसीलिए बगैर सोचे समझे कुछ बोल देता हूं और उसके बाद मुझे एहसास होता है कि जो कुछ किया गलत किया। लेकिन अब मैं सब कुछ समझ गया हूं। बस यही बात तुमसे कहनी थी, इसलिए अब मुझे चलना चाहिए। मैं तुम्हें जाने का नहीं कहूंगी। ठीक है, नहीं जाता। तुम चाहो तो मुझे जो भी कहना चाहो कह सकती हो। ऐसा नहीं है, हमें इतना ज्यादा अनफेयर नहीं होना चाहिए। क्या तुम आज रात यही रुकोगे? हाँ, यहीं रुकूंगा। ओहो, कौन आया हुआ है? अच्छा जी सलीम साहब, तो आप हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ गए। कैसी हो यास्मीन? अच्छा हुआ तुम आ गए। चलो, आपके आने से हमारी दोस्त के चेहरे पर थोड़ी खुशी तो आई। चलो आओ। चलो चलते हैं। उस घड़ी के बारे में या ये कहूँ उस चोरी के बारे में? मुझे उस बारे में सब कुछ पता चल चुका है। इस सारे वाकये के पीछे असना का हाथ है। तुम्हें पता चल गया? तुमने अपने बाबा को बताया? नहीं, वैसे अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि असना ने अपने आप को खुद मुख्तलिफ तरीकों से धोखा दिया है और बाबा उसे तलाक दे देंगे। तलाक दे देंगे? मुझे तुम्हारी फैमिली का कुछ समझ नहीं आता। पहले सर पे बिठाते हो, फिर चोर बना देते हो। एक दिन मियाँ बीवी होते हैं और अगले दिन तलाक देने की बातें करते हैं। अजीब बात है। हाँ, कह सकते हैं कि हमारी फैमिली नॉर्मल नहीं है। तुम्हें सर्दी लग रही है तो तुम्हें चाय पीनी चाहिए। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे हाथ पकड़ सकता हूँ। इस तरह तुम्हें ज्यादा सर्दी नहीं लगेगी। तो तुम ऐसा सोचना भी मत। ठीक है भाई, जिस तरह तुम चाहो। तो अब तुम क्या करोगी? अपने दोस्तों के साथ क्या बुक्स पढ़ोगी? हाँ, और कुछ देर बाद हम उस फायर प्लेस के पास जाके बैठेंगे और फिर जाके हम मुख्तलिफ बुक्स पे डिस्कशन करेंगे। गुड नाइट। अब ये मत कहना कि तुम्हें नींद आ रही है और तुम जा रही हो। चलो मैं चलती हूँ, मुझे देर हो रही है। सुबह बस भी पकड़नी है। नींद भी बहुत आ रही है। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। और आखिरकार मुझे काफ़ी टाइम बाद सारा मैडम अकेली मिली है। ओह, शुक्रिया आपका बहुत बहुत। सारा, क्या तुम इसे अपने पर्स में रख सकती हो? ठीक है, रख लेती हूँ, पर तुम
नहीं नहीं सारा, उस बात के बारे में कुछ मत कहना। मेरे पास जगह नहीं है, इसलिए तुम्हें रखने के लिए कहा है। और तुम बताओ, तुमने अपनी जॉब छोड़ दी है, लेकिन तुम्हें तो इस जॉब की बहुत ज़रूरत थी। मुझे ऑलरेडी जॉब मिल गई है, कहाँ पर? स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में है। तुम जानती हो ना कि हम सब वहाँ जाते हैं। मैं जानती हूँ इसके बारे में। और एक बात बताऊं, वैसे मैं काफ़ी अरसे से बिल्कुल भी वहाँ नहीं गया। ये तो अच्छी बात है, जारी रखो इसको। तो तुम चाहती हो कि मैं तुमसे डर डर के रहूं? हाँ। वैसे तुम्हें अचानक से ये जॉब कैसे मिल गई? इस शहर में हमारे भी कुछ कनेक्शंस हैं मिस्टर सलीम। मुझे ये जॉब मेरी अम्मी की दोस्त की वजह से मिली है, उन्होंने मदद की है। कौन? जो काम करती हैं वहाँ उन्होंने? हाँ, मैं वहाँ काम करती हूँ। देखो सारा, वहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं और उनमें से कुछ लोग तुम्हारे साथ बुरा रवैया भी रख सकते हैं। कह सकते हैं मुझे अब आदत पड़ गई है सबका रवैया बर्दाश्त करने की। बिल्कुल चुप। वैसे मुबारक हो तुम्हारी नई जॉब के लिए। शुक्रिया। ठीक है, आपका गुस्सा सारा मुझ पर ना उतर जाए। शायद। किसे पता। सारा मैडम, सलीम आपसे कुछ। सलीम क्या कर रहे हो? उठो। मैं चाहता हूं कि तुम मुझे माफ कर दो। मेरी माफी कबूल करो सारा। प्लीज उठ जाओ सलीम। मैं जब तक नहीं हटूंगा जब तक तुम मुझे माफ नहीं कर देती। उफ, माफ कर दिया। माफ कर दिया सलीम जान। माफ कर दिया सलीम जान, अब उठ जाओ। दफना दिया सारी गलतियों को। दफना दिया, लेकिन अभी भी सब कुछ ठीक नहीं हुआ है। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं। कुछ और चाहिए सर आप? नहीं नहीं, आपका बहुत शुक्रिया। गुड नाइट सर। शुक्रिया। ओह, बहुत लेट हो गया है, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रही हूँ। चलो चलते हैं। असल में मेरा दिल नहीं चाह रहा कि तुम जाओ।
तुम अपना फ़ोन मेरे बैग में भूल गए थे। तुम्हारी दादी काफ़ी टाइम से कॉल कर रही हैं। मैंने सोचा तुम्हें वापस कर दूं। तुम्हें उनको कॉल करनी चाहिए। मेरा मतलब है कॉल कर लो, शायद कोई ज़रूरी बात होगी। Kalamadım yanında senden başka. Koşuyorum sonu senle aşka. Sarılınca seni bırakmam. Yaşıyorum zaten umutla. Yazamıyorum ben asla aruzla. Ateş ediyor gözler taarruzda.